मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वहीं कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन ऐलान कर दिया है। इस दौरान लोग घरों में रहकर डॉक्टर, सफाई कर्मी और पुलिस को धन्यवाद देते हुए दिखे हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को कोरोना से लड़ाई का ये तरीका हमको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है और उन्हें लॉकडाउन का मतलब भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि दिल्ली और पटना की ये जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद इतनी भीड़ में इकट्ठा होकर, भीड़ की शक्ल में इकट्ठा होकर ये लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। इस तरह की लापरवाही आप समझिए कि पूरे देश पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो लापरवाही हो रही है ये देश के खिलाफ है। क्या इन लोगों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है? हर जगह कोरोना की चर्चा है, टीवी, रेडियो, अखबार सब इसी बात से भरे पड़े हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसमें सीधे तौर पर यह बताया जाता है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सबसे जरूरी यह है कि भीड़ न लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, और इसीलिए सड़कों पर भीड़ न हो। सरकार ने, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन इसके बावजूद शायद लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है या फिर लोग समझना नहीं चाहते हैं। कहा जाता है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सबसे जरूरी यह है कि भीड़ न लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, और इसीलिए सड़कों पर भीड़ न हो। सरकार ने, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन इसके बावजूद शायद लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है या फिर लोग समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें यही बताती हैं। देखिए, पटना की तस्वीर है, इसमें बस के अंदर जितने लोग भरे हुए हैं, ठूस ठूस कर बस के अंदर जितने लोग भरे हैं, उससे ज्यादा लोग बस की छत पर बैठे हुए हैं। जबकि ये साफ तौर पर एक एडवाइजरी है, गाइडलाइन है कि कोरोना से बचने के लिए इस वक्त कम से कम दो लोगों के बीच 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कैसे ये अंदर ठूस के बैठे हुए हैं। ये बस अड्डे पर कितनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं, ऊपर छत पर हैं तो एक के बगल में एक सटकर बैठे हैं। भगवान न करे अगर इनमें से किसी एक को भी कोरोना का संक्रमण हो या वो कोरोना पॉजिटिव हो, तो फिर आप सोचिए कि नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। और ऐसी तस्वीर दिल्ली में भी सामने आई है, जब लॉकडाउन होने के बावजूद लोग अपने घरों से निकले हैं और सड़कों पर नजर आए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने इतनी इम्यूनिटी जरूर दी है कि आपको अगर बहुत जरूरी काम है, दूध, राशन कुछ लेने घर से निकलना है, तो आप निकल सकते हैं घर से, उसके लिए किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन भीड़ मत लगाइए, 5 से ज्यादा लोग साथ में इकट्ठा मत होइए। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये अगर हम इनको गिनने बैठेंगे तो कम से कम 50-60 लोग आप एक जगह पर गिन लेंगे। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर खड़े हैं, और अगर इनमें से किसी एक को संक्रमण हो तो फिर ये कितनी तबाही मचा सकता है। इटली में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, हमने ये देखा। लेकिन हमारी सरकार जागरूक है, और जागरूक सरकार ने पहले ही इस बात का ऐलान किया कि हमको लॉकडाउन मोड पर जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई बड़ा एक ऐसा त्रासदी हो कि बाद में उसको रिकवर करने का मौका न मिले। हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हमको लॉकडाउन पर जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोग सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। इधर बरेली में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। बरेली पुलिस अब ऐसे लोगों को रोककर उनको पैम्फलेट दे रही है, और इस पर लिखा है कि मैं समाज का दुश्मन हूं और मैं अपने घर पर नहीं रहूंगा। मैं खड़ा हूं बरेली के अयूखा चौराहे पर, जहां आज लॉकडाउन के दौरान पुलिस लोगों को रोक रही है और उनको समझा रही है कि अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने घर पर ही रहें। और पुलिस का लोगों को समझाने का बहुत अनूठा अंदाज है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक कागज है, और उस कागज पर लिखा हुआ है कि मैं समाज का दुश्मन हूं और मैं अपने घर पर नहीं रहूंगा। यानी ये बहुत अच्छे नायाब तरीका है, ना किसी को मारना है, ना पीटना है, ना किसी को लाठी से समझाना है, सिर्फ एक कागज उनके हाथ में दिया जा रहा है। हॉस्पिटल जा रहा है कि मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं अपने घर पर नहीं रहूंगा। ये अनूठा अंदाज बरेली पुलिस का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अयूखा चौराहे पर के दौरान भी लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, और कोई राशन लेने का बहाना बना रहा है, और कोई कह रहा है कि मुझे दवाई लेने जाना है। देखिए, जो बरेली से आपने रिपोर्ट देखी, इसमें 2 बातें समझने की हैं। पहली बात तो यह है कि वो पुलिसकर्मी इस संक्रमण के बीच भी सड़कों पर तैनात हैं, अपनी ड्यूटी वो कर रहे हैं। इस बीच उनसे कितने लोग संपर्क में आते हैं, आने जाने वाले, लेकिन इस संक्रमण के डर के बीच में उससे बिना डरे अपनी जान की बाजी लगाकर वो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही दिखा रहे हैं और इस तरह से सड़कों पर निकलते हैं, अपनी और बाकी लोगों की जान भी खतरे में डालते हैं। बात अगर लखनऊ की करें तो यहां कोरोना वायरस से संदिग्ध मरीजों को लाने के लिए जिन एम्बुलेंस सेवाओं को लगाया गया है, उसमें
मौजूद अटेंडेंट और ड्राइवरों को सुरक्षित रखने के लिए मास्क और सैनिटाइजर जैसी महत्वपूर्ण और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं इन एम्बुलेंस कर्मियों के मन में डर बैठा हुआ है। हालांकि इन लोगों का यह कहना है कि इन कठिन हालात में भी वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं, डटकर मुकाबला आगे भी करेंगे और वो चाहते हैं कि उनका देश और देशवासी सुरक्षित रहें। के मोहनलालगंज सीएससी पर है और यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि कई एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे 108 एम्बुलेंस भी है और 102 एम्बुलेंस भी है। तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं और यहाँ के जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर और अटेंडेंट हैं वो भी तमाम लोग हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से उनको बचाव के लिए बताया गया है, क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, मास्क या और भी जो भी सुविधा वाली जो सावधानी पूर्वक पेशेंट को लाने की बात कही जाती है, किस तरह से उनको व्यवस्था दी गई है। मेरे बच्चा के लिए मुझे कोई सुविधा नहीं दी गई। मैंने कई बार कॉल की, अपने अधिकारियों को भी बताया, अधिकारी ने कोई नहीं मेरी सुनते हैं। बोले भैया ऐसे ही काम करो, ऐसे ही उनको कंपनी नहीं दे रही है, क्या करें, ऐसे काम करते हो। क्या लगता है आपको, डर लगता है ऐसे में काफी? जी बहुत ज्यादा, किसी बचाव के आप लोग काम कर रहे हैं? बहुत ज्यादा डरे हुए हैं हम लोग और बहुत ज्यादा परेशानी में, ना घर जा सकते, ना कहीं भी, ना कोई छुट्टी। लेकिन हम लोग सरकार की बातों को मानते हुए ड्यूटी कर रहे हैं निरंतर। लेकिन हम लोगों को कोई बचाव का सामान, ना ये ग्लव्स दिया गया, ना मास्क, सैनिटाइजर, कुछ हाथ धोने का मेरे पास सामान है। कोरोना से बचाव की मुहिम में डॉक्टर्स भी पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना फर्ज अदा करने में ये डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। डॉक्टर लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे सिर्फ सावधानी ही बचाव है। ये जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसको केवल प्लानिंग के तौर पे देखा जा सकता है। प्लानिंग से, एक बेहतर प्लानिंग करके हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए प्रिवेंशन ही क्योर और ट्रीटमेंट दोनों है। अगर आप लोग इससे बचे रहेंगे तो ये क्योर है, और अगर आप इससे लोगों का बचाव करते हैं तो ये प्रिवेंशन है। और देखिए, इस बात को समझिए कि डॉक्टर्स की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स वो हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे करीब रहते हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। लेकिन इसके बावजूद वो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो उनकी बेस्ट कोशिश है वो कर रहे हैं मरीज का इलाज करने के लिए। और जो सलाह है उनकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तो इन सलाह का पालन करें। इधर कोरोना वायरस को देखते हुए राजस्थान के माउंट आबू के चेक पोस्ट पर विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं और आने वाले लोगों की जांच भी की जा रही है। वहीं जरूरी सामान अगर किसी के पास है तभी उसे एंट्री दी जा रही है और हर आने जाने वाले पर इस वक्त कड़ी और पैनी निगाह रखी गई है। पूरी कोशिश लगा दी है, जिले को चप्पे चप्पे को सीज किया गया है। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की मैं बात की जाऊं तो यहाँ पर मौके पर ही यानी कि पुलिस विभाग के जो कार्मिक हैं वो किस प्रकार से गाड़ियां रुकवा रहे हैं, वो किस प्रकार से यानी कि देखा जाए तो वो सीज किया हुआ है। यानी कि किसी को भी आने से, बिना कारण के आने से है जिले में आने का वर्जित कर दिया गया है। मेरे साथ में कुछ पीछे कुछ पुलिस महकमा के कुछ कार्मिक जुड़े, वो हमसे बताएंगे कि मैडम आप बताएं कि जो भी चिकित्सा जो महामारी जो फैली है, आपका डिपार्टमेंट किस प्रकार से व्यवस्था किए हुए है? हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से व्यवस्था सब तरह से करी रखी है, जहाँ तक लोगों को कम हो ही रहे के बाहर नहीं आवे और अपना पूरा ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और लोगों को भी यही समझाइश करते हैं कि आप ज्यादातर अंदर ही रहे, बहुत इमरजेंसी काम हो तो बाहर आवे, अन्यथा अंदर ही आप रहे। ये पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग है और आप जहाँ तक हो हमारा साथ देवे, हम यही चाहते हैं। इधर गाजियाबाद में लॉकडाउन के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसी के चलते पुलिस उन्हें समझा भी रही है और जहां जहां जरूरत है सख्ती दिखा रही है। क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं तो इसलिए पुलिस ने अब ये तय किया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और ऐसे में एफआईआर दर्ज करने का एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया है। गाजियाबाद जिले के अलग अलग थानों में पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा मामले ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज किए हैं जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ये मामले उन लोगों पर दर्ज किए गए हैं जो तमाम समझाइश के बावजूद, समझाने के बावजूद गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हम यही अपील करते हैं कि वो इसको बड़ी गंभीरता से लें। जो आवश्यक वस्तु से संबंधित वाहन होते हैं, जैसे पीछे आप देख सकते हैं सिलेंडर के ट्रक हैं, सब्जियों के ट्रक हैं, दूध के ट्रक हैं, ये सब तो चल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी अनावश्यक ट्रक का मूवमेंट, कोई भी अनावश्यक लोगों का मूवमेंट ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो लोग भी अनावश्यक वितरण करेंगे, सुबह से हम लोगों ने लाउड स्पीकर से लोगों को सेंसिटाइज किया, मीडिया से किया, सोशल मीडिया से किया, लेकिन अब हम इस स्टेज पर आए हैं कि हम लोगों ने व्यापक चालान शुरू कर दिए हैं और हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है।
तो देखिए, पुलिसकर्मी लगातार अपना काम कर रहे हैं, वो सड़कों पर डटे हुए हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, बॉर्डर सील हुए हैं, वहां पर भी पुलिसकर्मियों को जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे में जरूरी ये है कि हम भी समझें कि वो कितनी शिद्दत से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। इस बीच आपको अहमदाबाद दिए चल रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ पंड्या की अहमदाबाद से रिपोर्ट। देखिए कि वहां पर लॉकडाउन के दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने आई। के चलते अहमदाबाद में स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई थी। कल भी आपने देखा बड़ी संख्या में खाड़िया विस्तार के लोग बाहर निकले और 40 लोगों के सामने एफआईआर दर्ज की गई। आज पीएम मोदी ने जब इस बारे में ट्वीट किया कि लोग इस बात को लाइटली ना लें, इस वक्त हम सत्ताधार 4 रास्ता पे खड़े हैं। अहमदाबाद का ये 4 रास्ता है और अगर आप इस 4 रास्ते को देखें तो आपको अंदाजा आएगा कि ट्रैफिक अपने हिसाब से चल रहा है। मेरे पीछे भी यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं और उस तरफ भी अगर आप देखें सामने की तरफ, पीछे की तरफ भी काफी सारी गाड़ियां खड़ी। कल यही रोड सुनसान हुआ करती थी, इस रोड के ऊपर कोई भी नहीं था, पर आज परिस्थिति ये है कि लोग बड़ी संख्या में अभी भी निकल रहे हैं और निकलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों के मन में अभी वो भय दिख नहीं रहा है। लोग जिसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी परिस्थिति के कारण आने वाले दिनों में भी ये दिक्कतें खड़ी हो सकती है। देखिए मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये ट्रैफिक आपको दिखेगा और सामने की तरफ भी पूरा ट्रैफिक है। बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं अपने ट्रैफिक में से और ट्रैफिक निकलने के कारण, भीड़ इकट्ठी होने के कारण ये एक तंत्र के लिए भी चिंता का विषय है, प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। आज सीएम ने एक अहम बैठक बुलाई जिसमें कलेक्टर से कहा गया कि इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल्स न चले, लोग ध्यान रखें, अपने घर पे रहें, क्योंकि ये कोई उत्सव नहीं है, ये किसी चीज का जलसा नहीं है, जहां लोगों की जिंदगी का सवाल है। आप घर में नहीं रहेंगे तो दूसरों पर फैलाएंगे, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। यही बात हम भी अपनी ओर से बार बार कह रहे हैं। सिद्धार्थ पंड्या, इंडिया न्यूज अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी। अब आपको कानपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता भी संक्रमण के बीच सड़कों पर मौजूद हैं और क्या हो रहा है, क्या सरकारी आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भी सब कोरोना के संक्रमण और कोरोना के डर के बीच। देखिए कानपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 16 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें कानपुर भी शामिल है। हम आपको दिखाते हैं कानपुर शहर की ये तस्वीर। ये कानपुर का अतिव्यस्त चौराहा सिलवई नगर चौराहा है, जो इस टाइम तक लोगों की भीड़ भाड़ से भरा रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं, आप दोनों तरफ के नज़ारे देख सकते हैं किस तरीके से दुकानें अभी भी यहाँ पर बंद हैं। लोग जो लॉकडाउन है उसका पालन कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप, इस तरीके का नज़ारा है, दोनों तरफ से दुकानें बंद हैं। पीछे मेरे, हम बात पीछे की करें तो मेरे पीछे सिलवई नगर चौराहा है, ये अतिव्यस्त चौराहा है। चौराहे का हाल भी बता दें कि उस तरफ चौराहे के मजदूर खड़े होते हैं जो डेली मजदूरी का काम करते हैं, वो भी नहीं है। चौराहा पूरी तरीके से खाली पड़ा है। सामने पुलिस चौकी बनी हुई है, पिंक चौकी बनी हुई है। पिंक चौकी के अलावा आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके का ये नज़ारा है। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रखी गई हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो पूरी तरीके से बंद है। जो इस तरीके का नज़ारा पूरे कानपुर शहर का है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज कानपुर। और अब झाबुआ से देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री इसको लेकर काफी चिंतित है, ट्वीट के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने आज भी एक ट्वीट किया है कि लोग अभी भी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वे लॉकडाउन और नियमों का पालन करें और इस महामारी से खुद भी बचे और परिवार को बचाए। प्रधानमंत्री की इस चिंता के बाद यह साफ है कि कोरोना नाम की अब बीमारी देश के लिए काफी गंभीर खतरा पैदा करती जा रही है। आज हम यहाँ झाबुआ में हैं और झाबुआ कलेक्टर ने रात की 12 बजे से झाबुआ को 25 तारीख तक के लिए लॉकडाउन किया है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दुकानें हैं वे जरूर बंद हैं, लेकिन लोग प्रशासन के निर्देश का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग घरों में रहने के बजाय बाजार में निकल रहे हैं। जो कोरोना वायरस एक दूसरे से फैलता है वह काफी गंभीर है। अगर लोग इसी प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो यह बीमारी आने वाले समय में और ज्यादा रूप से फैल सकती है। आप मेरे साथ एक नजारा देखिएगा, ये झाबुआ का राजवाड़ा स्थल है जहां 24 घंटे चहल पहल रहती है। झाबुआ का हृदय स्थल इसे कहा जाता है, लेकिन दुकानें जरूर बंद हैं, लेकिन लोग भ्रमण के लिए, तफरीह के लिए निकल रहे हैं, जो साफ तौर पर लॉकडाउन का उल्लंघन है।
प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने कुछ जगह पर पुलिस अपॉइंटमेंट की है, पुलिस जवान लगाए हैं, लेकिन लोग इन बातों को नहीं समझते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बाजार में बेफिक्री से निकल रहे हैं। जो साफ है कि बीमारी की गंभीरता को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वह नजारा आपको झाबुआ में जरूर दिखाई देगा। प्रशासन ने रात को 12 बजे लॉकडाउन किया है। पिटोल की जो बॉर्डर है उसे सील किया गया है और गुजरात से आने वाले वाहन वहां पर रोक दिए गए हैं। इधर राजस्थान की जो बॉर्डर पड़ती है कुशलगढ़, वहां पर थांडा से आगे चेक पोस्ट लगाया गया है। वहां पर सुरक्षा के लिए चिकित्सकों की टीम भी लगाई गई है कि जो गंभीर रूप से जो वहां से जो गाड़ियां आ रही है उनका बिना चेकिंग के उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बात करते हैं आवश्यक सेवाओं की, तो सिर्फ सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहने के प्रशासन के निर्देश हैं। इधर मुंबई के नाला सोपारा स्टेशन से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की ये रिपोर्ट आप देखिए। को बंद कर दिया गया, यानी लोकल ही नहीं कहे पूरे देश की सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेन, इसको भी बंद कर दिया गया। लोकल ट्रेन में एक दिन में तीनों लाइनों में करीबन 80 से 90 लाख यात्री सफर करते हैं। और आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं नाला सोपारा स्टेशन, जो कि वेस्टर्न लाइन का सबसे बिजी स्टेशन है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं पूरी ट्रेन जो विराट जा रही है ट्रेन, पूरी ट्रेन खाली होती है और यहीं पे ट्रेन पूरी भर जाती है। और इस ट्रेन का हालत आप देखिए इस स्टेशन पे कि यहाँ पर इस वक्त पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, एक भी ट्रेन चूंकि चल नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर पूरा बैरिकेड देखिए लगा दिया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस के भाई जवान यहाँ पे तैनात किए गए ताकि लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो उन्हें कम से कम जानकारी मिल सके। हालांकि जानकारी सभी को मिल चुकी है कि ट्रेनें बंद हो चुकी है। बावजूद इसके लोगों को आप देखकर कम से कम शायद यह अंदाजा लगाएंगे कि उसके बावजूद भी लोग स्टेशन पर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें कहीं न कहीं यहां से भगा रही है या उन्हें बता रही है कि आप यहां पर ना आए। और यह कई तमाम लोग यहां पर हमने देख रहे हैं कि तमाम लोग यहां पर अभी भी आ रहे हैं और वह उन्हें शायद इस बात की जानकारी है कि शायद वो ट्रेन चल रही है, जाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है, लगातार सरकार अपील कर रही है, लगातार पुलिस अपील कर रही है कि आखिरकार लोग घर से बाहर ना निकले, बावजूद इसके कि उसके बावजूद भी लोग स्टेशन पर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें कहीं न कहीं यहां से भगा रही है या उन्हें बता रही है कि आप यहां पर ना आए। और यह कई तमाम लोग यहां पर हमने देख रहे हैं कि तमाम लोग यहां पर अभी भी आ रहे हैं और वह उन्हें शायद इस बात की जानकारी है कि शायद वो ट्रेन चल रही है, जाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है, लगातार सरकार अपील कर रही है, लगातार पुलिस अपील कर रही है कि आखिरकार लोग घर से बाहर ना निकले, बावजूद इसके लोग घर से बाहर ऐसे निकल रहे हैं, यह भी एक सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं इस वक्त स्टेशन पर हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा सन्नाटा है, लेकिन धारा 144 लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर अभी देखने को मिल जाएंगे। दुकानें पूरी बंद है, ऑफिसें पूरी बंद है, ट्रेन बंद है, तो आखिरकार ये लोग जा कहां रहे हैं, यह सबसे बड़े सवाल उठता है। और यही वजह है कि हर किसी को चाहिए कि प्रिकॉशन लेना होगा, कहीं न कहीं सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि जो यह महामारी आई हुई है इससे बचना है तो हर किसी को अपने सजग रहना होगा। और यही लगातार अपील पुलिस और सरकार लगातार कर रही है और लोगों से लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि आखिरकार आप इस तरह से क्यों निकल रहे हैं, क्यों कानून को हाथ में लगातार जब अपील की जा रही है। और यह नाला सोपारा का स्टेशन आप दिखा रहे हैं, शांति यहाँ पर जरूर है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर, लेकिन हाँ स्टेशन ट्रेन बंद होने की वजह से पूरी तरीके से जो एक दिन में करीबन 80 से 90 लाख ट्रेन से सफर किया करते थे, कहते हैं वह भीड़ जाहिर सी बात है मुंबई नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी तमाम जगहों पर भीड़ देखी जाए। लेकिन आप देख सकते सन्नाटा किस तरीके से इस वक्त स्टेशन पर खासतौर छाया हुआ, लेकिन जो लोग भी आ रहे हैं चूंकि यहाँ पे पुलिस की भारी तैनाती की गई है इसलिए कोई रुक नहीं पा रहा है, उन सभी लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, नाला सोपारा स्टेशन से। तो हमारे रिपोर्टर्स संक्रमण के खतरे के बीच से लगातार आप तक खबरें तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स किस तरह की सलाह देते हैं कोरोना को लेकर, किस तरह कोरोना से जंग लड़नी है, कैसे कोरोना को हराना है, अब ये जानिए डॉक्टर रवि मलिक से। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। है कि इसके बारे में तो तभी पता चलेगा जब तापमान बढ़ेगा। इसके ऊपर डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये भी देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जहां पर तापमान बढ़ा हुआ है वहां पर भी कोरोना वायरस का प्रकोप है। तो हो सकता है जब हमारे देश में तापमान थोड़ा सा बढ़े तो कोरोना वायरस चलता रहे। लेकिन मेरा फिर भी मानना यह, जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोकॉक्सिकी, रेस्पिरेटरी सिंचिटल वायरस, बहुत तमाम तरह के कोरोना के भाई बंधु जो वायरसेस हैं वो आमतौर पर गर्मी के आने पर चले जाते हैं। सबसे पहला तरीका हमें समझना पड़ेगा ये फैलता कैसे है, तो आप बचाव समझ जाएंगे अपने आप। अगर सपोजिंगली मुझे कोरोना वायरस है, मैं खांसता हूं, छींकता हूं लापरवाही से अपने हाथों के ऊपर और वो हाथ में कहीं पर भी रख देता हूं, वो कोई डोरबेल भी हो सकती है, लिफ्ट का बटन भी हो सकता है, मेज की टेबल की वो भी हो सकती है, कुर्सी का हत्था भी हो सकता है, मैं वहां रख देता हूं। उसके बाद में आपको कोरोना वायरस नहीं है, आप हेल्दी हैं, आप आके इन वस्तुओं को टच करते हैं और उसके बाद नाक, मुंह या आंख, मैं दोबारा बता रहा हूं, नाक, मुंह या आंख में आप इसको टच कर देते हैं तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है।
तो दिस इज स्प्रेड बाई डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसमें आपको ये करना है, अपने हाथों को अच्छे से साफ करके रखना है। लापरवाही से जिन वस्तुओं को टच करने की आवश्यकता नहीं है आप उनको टच मत कीजिए, और घर में आके दोबारा से या अपने जहां पर भी स्थान पे जाते हैं वहां जाके दोबारा से आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। कोई भी साधारण डॉक्टर, क्योंकि देखो कोविड-19 को डायग्नोज करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा हमारे को आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत लंबे चौड़े स्पेशलिस्ट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधारण डॉक्टर जो है वो इसको डायग्नोज कर सकता है। सिम्टम्स के अंदर अगर बात की जाए तो तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन दो जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स है वो है नंबर 1 तो फीवर और नंबर 2 ड्राई खांसी। मैं दोबारा बताऊंगा, बुखार और ड्राई खांसी अगर आपको है तो आपको कोविड-19 होने की काफी संभावना हो सकती है। तो डॉक्टर्स तो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन कोरोना से जंग लड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका शरीर मजबूत हो, जो आपकी इम्यूनिटी पावर है, शरीर की प्रतिरोधक जो क्षमता है वो मजबूत हो। तो उस इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करना है ये बता रहे हैं बाबा रामदेव। जीवन जीने के लिए आपका यह कहना है कि जैसे जनता कर्फ्यू एक दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगा हुआ है, इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, आपका यह कहना है? यही मेरा कहना है, और इस कहने के पीछे मेरा जो लॉजिक है वो पूरी तरह साफ है। यदि आज हमने इस बात को नहीं माना तो कल भारत की हालत इटली से भी ज्यादा बदतर हो सकती है, क्योंकि करीब करीब कल्चर दोनों देशों का एक ही जैसा है कि आपस में घुलना मिलना बात करना, और उसमें इस संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और इटली में आज हालात यह है कि एक एक दिन में 800 लोगों की मौतें हो रही हैं, और वह पूरा देश दहशत में है। लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, खाना नहीं मिल रहा, बहुत खराब हालत में देश पहुंच गया है। यदि भारत में संक्रमण होता है तो हमारी आबादी के हिसाब से देश में न तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ना वैसी तैयारी, और इस तरह से जोखिम में अपने आप को क्यों डालें आखिर? ठीक है बाबा जी, दो चीजें हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि एक संक्रमण का चक्र है, थोड़ा सा हिंदुस्तान को ये समझाइएगा, ये संक्रमण का चक्र होता क्या है आपकी नजर में, और योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, प्राकृतिक इलाज के जरिए किस तरह से संक्रमण का ये चक्र तोड़ा जा सकता है? और दूसरी चीज ये है, ये कहा जाता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो वायरस का अटैक नहीं होगा। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव का उपाय क्या है? देखिए, एक संक्रमित व्यक्ति पहले अपने आस पड़ोस के 10, 50, 100 लोगों को संक्रमित करता है, वो फिर 1000, फिर 10,000, फिर वो 1 लाख, और 1 करोड़ तक एक व्यक्ति संक्रमण को फैला सकता है लगभग 1 महीने के दरमियान में। तो ये एक दूसरे से संक्रमित होने वाली, जिसको गांव की भाषा में, आम भाषा में छूत की बीमारी बोलते हैं, तो ये कम्युनिकेटिव डिजीज है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को व्यक्ति को मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर है तो दूसरे को फैला सकता है, वो फैला ही नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर वायरस है, वो संक्रमित होकर के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए इस संक्रमण के दौर को तोड़ने के लिए 1 महीना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि संक्रमित व्यक्ति को अपना इलाज कराने में 10-15 दिन लग जाते हैं, डायग्नोसिस कराने में 10-15 दिन लग जाते हैं, और ठीक होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति 15 दिन तक दूसरों को संक्रमित कर सकता है। और इसलिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 1 महीने की देश को सावधानी पूर्वक, संयम पूर्वक साधना करने की जरूरत है, और वो साधना है योग की साधना। घर में रह करके पड़े तो ये वायरस नहीं भागेगा। अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करो कि कोरोना के अटैक होने पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। कोरोना तो कोई रिश्तेदारी नहीं देखता, किसी का मजहब नहीं देखता, कोई देश नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता। इसलिए आप प्राणायाम कम से कम 5 सब करें। मैं तो कहता हूं ये 5 का पैकेज मैंने बना रखा है, और ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो हमारे पूर्वजों का आजमाया हुआ और पूरा साइंटिफिक पैकेज है। 5 जड़ी बूटियां, 5 प्राणायाम, 5 मिनट सूर्य नमस्कार, क्रोनिक डिजीज में कम से कम 5-5 आसन, इतना भी कर लें तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोरोना के अटैक से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले 5 प्राणायाम हम सिखा देते हैं। डीप ब्रीदिंग से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो सबसे पहले कोरोना अटैक के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर करता है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। दूसरा कपालभाति, जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथन कर देते हैं, माने क्रोनिक डायबिटीज, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक लीवर किडनी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, उन सब को बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। तो कपालभाति करने से पांच से 10 मिनट ये करने से पूरा इंटरनल सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाएगा और हम इस कोरोना के अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर अनुलोम विलोम, ये हमारे पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करता है, नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, ब्रेन को, स्ट्रेस को, इम्यूनिटी को, सबको ठीक करता है। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। घरों में बैठे हैं, ये पहली ऐसी लड़ाई है कि जितना ज्यादा हम घर के अंदर रहेंगे खतरा उतना ही कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। इस दौरान आप कई तरह के नए अनुभव से गुजर रहे होंगे, परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे, बहुत सारी बातें जो करना चाहते थे लेकिन समय की कमी के चलते नहीं कर पा रहे थे परिवार से, अब वो कर रहे होंगे। अपने दोस्तों को जरूर आप समय नहीं दे पा रहे होंगे, मिल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इंडिया न्यूज अब आपकी खबर आप तक और आपके अपनों तक पहुंचाने के लिए आपको ही रिपोर्टर बना रहा है। आप जो कर रहे हैं, किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं घर में, या फिर किसी को अपना संदेश देना चाहते हैं, तो वीडियो बनाइए और हमें 8448891328 पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए। ये नंबर आपको साइड में और नीचे भी दिख रहा होगा। आप इंडिया न्यूज के कोरोना रिपोर्टर हैं और आपकी रिपोर्ट को समूचा देश, पूरा देश इंडिया न्यूज पर देखेगा। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी लॉकडाउन की वजह से घर में ही काम है। 8448891328 पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए। ये नंबर आपको साइड में और नीचे भी दिख रहा होगा। आप इंडिया न्यूज के कोरोना रिपोर्टर हैं और आपकी रिपोर्ट को समूचा देश, पूरा देश इंडिया न्यूज पर देखेगा। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी लॉकडाउन की वजह से घर में ही काम करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सहयोग की अपील की। में 16 लोगों का परिवार है जो यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है, वो साथ ही रहता है, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, जो हमारे पिए हैं, जो हमारे वो लोग अलग अलग, और उनको सबको बाहर जाना मना है। आपस में भी डिस्टेंसिंग है, सबके अलग अलग सोने के अलग अलग बेड हैं। और अगर कोई बाहर से आ गया, कोई बहुत आवश्यक ऐसा आ गया जो, तो पहले हाथ धोएगा, वो सैनिटाइजर से उसको धुलाया जाएगा। और अंदर आएंगे तो भैया बुरा मत मानना, वहाँ पे 1-2 चेयर स्पेशल लगाई गई है, वहीं वो बैठेंगे और फिर उनके जाने के बाद फिर चेयर को सैनिटाइज करवाते हैं। धूप अमृत के समान, जितनी गर्मी बढ़ेगी हम कोरोना की जंग को जीतते जाएंगे। यहाँ पे मैं समय बिताता हूँ, सोशल मीडिया पे जाता है। हाँ, मैं गीतकार हूँ, गीत भी लिख रहा हूँ आजकल, और माता के नवरात्रि आने वाले हैं तो उसमें मेरा नया गीत आने वाला है। और कुछ आपको मैं बताऊं, मैं इस समय गजल पे काम कर रहा हूँ, तो कुछ गजलें भी भोजपुरी में गजल, जैसे मैंने एक गजल अभी बनाया कि
आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी आम दिनों में कॉलेज में पढ़ाने, विचार गोष्ठियों, आयोजनों में हिस्सा लेने और समाज सेवा के कामों में व्यस्त रहते हैं। अब आश्रम परिसर से वो बाहर नहीं जा रहे हैं। इंडिया न्यूज ने कहा कि गुरुजी, एक मौका आपके पास भी है ये बताने का कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या दिखाया और बताया, आइए उन्हीं से जानते हैं। जब कभी घर में बैठने का मौका मिले, बैठिए। घर के लोग, घर के पेड़ पौधे, घर के पास से उड़ने वाले पशु पक्षी, गिलहरी, किताबें, आपकी चेयर टेबल, साथ बैठ के चाय पीना, ये अपने आप में स्वर्ग का आनंद है। और इत्तेफाकन या हालांकि कारण तो अच्छा नहीं है, लेकिन इत्तेफाकन ये आनंद उठाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसका आनंद लीजिए और घर में सीमित रहिए। और जब घर में आप सीमित रहें तो त्रिकाल संध्या करते हैं ना हम सब लोग अपने देवता के प्रति, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो उस वक्त त्रिकाल संध्या जब आप करें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये जरूर करिएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य अनुपम देन है। सारे मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मैं दो और दोस्तों से आपको मिलवाता हूं, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। एक तो ये है, राम राम, ये बातें करते हैं। पहले नाराज रहते थे क्योंकि सुबह 10-20 सेकंड का समय मिलता था, रात को वापस आए तो 10-20 सेकंड का समय मिलता था। अब इनके साथ बैठ के बहुत बतियाता हूं तो मुझे भी बहुत संतोष मिलता है। और आप भी, पशु पक्षी, प्रकृति, साहित्य, यदि मनुष्य इससे नहीं जुड़ा तो कैसा मनुष्य है। दूसरा मेरा ये शक्ल है, ये मेरे मित्र हैं, और अब मैं इनके बीच में बैठ रहा हूं, खूब आनंद ले रहा हूं, इनकी महक ले रहा हूं। यदि भी मुझे कभी कभी लगता है क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन्हें इस स्थिति तक पहुंचाने में मेरा कोई योगदान नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा लगता है। इन्हें इनके बीच में बैठ के ऐसा लगता है जैसे मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। आपको कुछ और मित्रों से मिलवाता हूँ, वो थोड़े खतरनाक से हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत मिस करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। कभी कभी तो हफ्ता 10 दिन पर जब मैं प्रवास पर लगातार रहता हूँ, लगातार पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक गैदरिंग्स को ड्रेस करना, ये सब रहता है, तो उनसे भेंट नहीं हो पाती है। और सच में बहुत मिस करते हैं क्योंकि वो मुझे अनकंडीशनल लव देते हैं। कभी यहाँ बैठे, वहां बैठे, और फिर उनके साथ बातचीत। अब देखिए, उनके पास मैं जा रहा हूँ, अब हमारी आपकी बातचीत हो पाएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन एक बार मैं उनसे मिलवाना जरूर चाहता हूँ आपको। ये जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हम आपाधापी की वजह से खो बैठते हैं। बॉलीवुड भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से एकजुट है। देखिए कैसे घरों पर रहकर म्यूजिक डायरेक्टर सतीश त्रिपाठी बच्चों के साथ गाना गाकर समय बिता रहे हैं। प्रोड्यूसर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, ये मेरे छोटा सा शाम्भवी त्रिपाठी एंड शी इज खुशी त्रिपाठी। ये हमारे दो भाइयों के दोनों बच्चे हैं। और कोरोना जो इस समय पूरे विश्व में अपना एक खौफ फैलाया हुआ है, उससे हम लोग लड़ने की पूरी जद्दोजहद में है। पूरा देश तैयार है, पूरा देश तैयार खड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी जी का ये जो आह्वान हुआ है कि आप सब लोग घर के अंदर आइए और कोरोना को हराइए। तो हम सब घर में हैं और घर में अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से देश के लिए एक संदेश भेजना चाहते हैं। तो चूंकि मैं एक संगीतकार हूं, तो म्यूजिक के माध्यम से मैं एक कंपोजिशन देश को सुनाना चाहता हूं, और उसको आप लोग सुनिए और पसंद करिए और बताइए कि कैसा है। सही रास्ते पे है भारत,
फतेह सतह पर हम पाएंगे, सही रास्ते पे है भारत, फतेह सतह पर हम पाएंगे, घर के अंदर रहकर ही हम, घर के अंदर रहकर ही हम जीत का परचम लहराएंगे, सही रास्ते पे है भारत, फतेह सतह पर हम पाएंगे, घर के अंदर रहकर ही हम जीत का परचम लहराएंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे खुद को स्वस्थ रखेंगे और वसुदेव कुटुंब बचाएंगे, इधर गुरुग्राम में द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन ने कोरोना को हराने के लिए लोगों से के सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए हैं और उनसे घरों में रहने की अपील की है। ये हमारी संस्था का रेस्क्यू होम बंदवाड़ी गांव जिला गुरुग्राम के अंदर स्थित है और इस समय यहाँ कोई 500 से ज्यादा वृद्ध लोग और मानसिक रूप से बीमार लोग परमानेंट रह रहे हैं और इन सभी लोगों को सड़कों से पुलिस और आदरणीय न्यायालय यहाँ एडमिशन कराते हैं और हमारी संस्था में इस समय बड़ी भय की स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि मैक्सिमम लोग खांसी करते हैं, उल्टी करते हैं और उनके मलमूत्र में कंट्रोल नहीं है और बहुत सभी लोगों को लाइलाज बीमारियां लगी हुई हैं। तो वैसे तो हमारा स्टाफ दिन रात 24 घंटे इनकी सेवा के अंदर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे देखने में आ रहा है कि पूरे हमारी इंडिया में और विश्व के अन्य देशों के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लोग इतनी बुरी तरह से ग्रस्त हो रहे हैं, तो हमारी संस्था में भी सुविधाओं का अभाव है और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब और भारत सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों को निवेदन किया है कि हमारी संस्था के अंदर हर संभव चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और द हिंट के संपादक कपिल त्यागी कैसे अपना समय घर पर बिता रहे हैं, आइए दिखाते हैं। दोस्तों, मैं कपिल त्यागी दैनिक हिंट अखबार और निवान टाइम्स अखबार का संपादक हूं। वैसे मुझे आज इंडिया न्यूज में भी पत्रकार बनने का मौका मिला है। मैं पिछले 4 दिनों से घर पर हूं। घर पर खाना बनाकर, घर की बालकनी में जो गमले रखे हैं उनको मेंटेन कर, साफ सफाई कर, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। अखबार को मैंने इस तरीके से व्यवस्थित किया है कि सभी जितने हमारे ऑपरेटर और सब एडिटर हैं उनके घरों पर सिस्टम भिजवा दिए गए हैं, उनको घरों पर ही रोक दिया गया है कि आप अपने घरों से ही अखबार तैयार करें। रिपोर्टरों को भी बोला गया है कि आप जितना सेफ रह सकते हैं, जितना लोगों से दूर रहकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं वो रिपोर्टिंग करिए। बाकी मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता आप अपने घरों पर बने रहिए। उसके बाद सब लोग मिलकर पार्टी करेंगे। मैंने भी खाना बनाना सीख लिया है, कई तरह के व्यंजन सीख लिए हैं। आप लोगों का मेरे घर पे भी स्वागत है। बाकी घर पर रहिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, सेफ रहिए। नमस्कार। और एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। मकसद ये है कि भारत की महान परंपरा को दुनिया के सामने रखा जा सके। इन्हीं में से एक हैं कविता अस्थाना, जो भारतीय ज्ञान शोध संस्थान की निदेशक हैं। लेकिन कविता जी आज इंडिया न्यूज की अपने घर के अंदर की रिपोर्टर हैं। सभी को राम राम। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए मैं घर पे हूँ और मैं बहुत मजे कर रही हूँ। मेरे पास इतना सारा काम है कि इनफैक्ट टाइम कम पड़ रहा है। ये मेरा स्टूडियो है। आश्रम में ऋषिकुल शाला का एक प्रोजेक्ट चलता है, उसमें हम मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देश के अलग अलग कोनों में जहां हमारी टीचर्स हैं उनके लिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनके लिए सिलेबस डिजाइन कर रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ, बच्चों को रीडिंग राइटिंग स्किल्स सिखा रही हूँ। और तो और मुझे कुकिंग का इतना शौक है, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिल पाता था, तो मैं अब कुकिंग भी कर रही हूँ। प्रतीक, मैंने तुम्हारे लिए कल दाल की पूड़ियां बनाई थी, कैसी लगी थी? बहुत बढ़िया थी मैम। चलो, वेरी गुड। और भी बताओ मैं क्या क्या कर रही हूँ? कम ऑन। और पता है मैं क्या क्या कर रही हूँ? मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, टाइम नहीं मिलता, तो अब मैं इन पौधों को खुद से पानी दे रही हूँ। इनकी एक एक पंखुड़ी को छूने में, महसूस करने में जो खुशी है ना, वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और पता है क्या है?
आजकल स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है क्योंकि स्कूल्स तो सारे बंद ही हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम दे पा रही हूँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। व्हाट डू यू से वासु? हाँ, माँ तो हमेशा पढ़ाती है, लेकिन इस बार पढ़ने के साथ साथ मजा भी आ रहा है। यस। और आपको एक बात बताऊं, और पता है सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन इस टाइम का, आई हैव डिस्कवर्ड द लॉस्ट कविता इन मी। मेडिटेशन तो मैं हमेशा से ही करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ उसने मुझे जो फीलिंग दी है वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रहता था अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये टास्क पेंडिंग, वो टास्क पेंडिंग। पर इस बार नहीं, इस बार कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। जब तक मन हो तब तक आप इनटू ट्रांस चाहिए, इनटू डीप मेडिटेशन चाहिए। इसलिए अगर आप घर पे हैं तो कोरोना के खिलाफ आप जंग भी जीत रहे हैं और आप अपने अंदर के टैलेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ वैल्यू टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी मत हिचकिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और ओडिशा के राउरकेला से भी सुब्रत पटनायक ने हमें अपना वीडियो भेजा है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, साथ में अपना परिवार को सुरक्षित रखिए। घर में जितना टाइम भी रहते हैं, जो जो काम करते हैं, अगर बाहर से जाते हैं आते हैं तो पहले सैनिटाइजिंग करिए, उसके साथ में हैंड वॉश में हाथ को अच्छा तरीके से धोइए, जो कि जिस प्रकार से हैंड वॉश ऐसे करने के लिए सबको सुरक्षित रहने के लिए शिक्षा दिया जा रहा है। इसको इस तरीके से हैंड वॉश करने के लिए, जो आप बाहर से जो भी कोई भी आपका वायरस आया होगा, ये हाथ से धोने के बाद फिर आप मुंह में, और चाहे कान में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे आंख में हो, कोई भी चीज अगर आप लगा रहे हैं तो उससे पहले अच्छा से सैनिटाइजर कर लीजिए और अच्छा से हाथ को धो लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज केवा गुप्ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस देश में तेजी से फैल रहा है, उससे बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। हमें 20 सेकंड तक अपने साबुन से अपने हाथ अच्छे से धोने होंगे, या फिर सैनिटाइजर का उपयोग करें। स्टे हेल्दी। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम है अथर्व मुनेठा। कोरोना वायरस की वजह से सब लॉकडाउन है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही लॉकडाउन करा है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हम लोग पार्क में नहीं खेल पा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने रूम में टाइम पास करता हूँ। मैं अपना टाइम पास ड्राइंग में करता हूँ। ज्यादातर मेरे को स्केच पेन से ड्राइंग करना अच्छा लगता है। ये है मेरी कार और ये है मेरा हॉट व्हील। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कोरोना वायरस की वजह से कोई खेल नहीं पा रहा है। देखिए, कोई पार्क में नहीं खेल रहा है और कोई बाहर भी नहीं दिख रहा है। तो अब चलते हैं हम अंदर। अपने घर से बाहर मत निकलिए और घर पे रहिए। नमस्ते। हे गाइस, मैं श्वेता सिंह और मैं अर्षित सिंह। हम लोग ग्रीन वैली फरीदाबाद से हैं और जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया में भी कोरोना वायरस फैला हुआ है और इसी वजह से गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज बंद कर दिए हैं और इसी के चलते हमारे कुछ अच्छे इफेक्ट भी हैं कि हम लोग घर पे बैठकर टाइम पास हम लोग टीवी देख रहे हैं, हम लोग फोन्स देख रहे हैं और अगर एग्जाम भी खत्म हो चुके तो हमें पढ़ाई का उतना ज्यादा प्रेशर नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से हम लोग कभी ड्राइंग कर रहे हैं, कभी फोन देख रहे हैं, तो कभी टीवी देख रहे हैं। और फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है